आप रियल ह्यूमन टाइप का एक पर्सोना बना सकें एआई के अंदर। जब चैट करते हो बताएगा, अपना पूरा नाम लेगा, कहेगा मेरा नाम ये है, मैं 20 साल से पब्लिस्ट हूँ। आप उसमें सिर्फ हाथ स्कैन करके किसी के ऐप से लोड कर दें, वो फ़ौरन बता दे कि इसकी तालीमी कैरियर कैसा हो। यानी अपनी चीज़ भी बेची, औरों की चीज़ भी बेची, औरों की चीज़ में पैसे पे करने पड़ते हैं, हम उससे अपना प्रॉफिट रख के बेच। मैंने किस तरह से कोई भी कोर्स लेके उसको बेटर अंदाज से अंडरस्टैंड करना है। अब आपको कई क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको अपना कंटेंट या आर्टिकल पब्लिश करवाना है मशहूर साइटों पे। ये थीम उस जगह पहुंचा हुआ जहाँ पे तकरीबन 80% पैसा इन बनाने वालों को पहुंचा हुआ है। सबसे पहली बात बताऊं कि कहते हैं अगर आपने अमीर होना है तो आपको कोई ना कोई तरीका ऐसा ढूंढना पड़ता है जिस तरीके से आपको पैसे आते हों, लेकिन आप चाहे सोएं, चाहे जागें, चाहे घूमें, चाहे फिरें, तो इस दौरान में पैसे भी आते हों। अमीर आप इससे हो सकते हैं, जबकि आप खुशहाल किसी स्किल से होते हैं। आप यकीन जानेगा किसी तालीम से नहीं होते। आपको कोई ना कोई सॉफ्ट या हार्ड स्किल चाहिए जिसको आप सेल करेंगे तो आप खुशहाल होंगे। अब देखिए, आज का जो लेक्चर है वो है पैसिव इनकम पे, कि जब आप कहीं फिर रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपको पैसे इसके आते हों। तो इसमें मैंने यहाँ पे 7 तरीके लिखे हैं। हमारे 7 तरीके हैं जिनसे आप इस अंदाज से पैसे कमा सकते हैं कल को कि आप उसमें हर वक्त इन्वॉल्व नहीं होंगे। किसी मज़दूर की तरह आपने दिहाड़ी नहीं लगानी। मज़दूर काम करता है अगर पूरा दिन तो उसको पैसे मिलते हैं, अगर उसने आधा दिन काम किया उसे आधी दिहाड़ी मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ काम जिसमें आप एक बार कुछ काम कर दें और उसको बड़ा कम मेंटेन करना पड़े, तो ऐसे किसी काम से पैसे आते रहें। इसमें अगर आप दोस्त नहीं जानते तो बताऊं, एक होती है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर आपको इसकी समझ ना हो, फ़र्ज़ किया, तो आप इसके मतलब गूगल रिसर्च कीजिएगा। चैट जीपीटी है, आपको बता देगी काफ़ी तसल्ली से। अगर आप कभी चैट जीपीटी से कहें कि मुझे आप किसी न्यूबी की तरह या एक 7th ग्रेडर की तरह एक्सप्लेन करो कि API क्या होती है सॉफ्टवेयर में, तो वो आपको इतने आसान से अल्फाज में बताएगा कि आपको समझ आ जाएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर फ़र्ज़ किया एक मेरा सॉफ्टवेयर है जैसे फेसबुक, या किसी और की है या मेरी होती, फ़र्ज़ किया, और दूसरी साइट किसी और की है, या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या गेम किसी और की है, तो ये मुमकिन है वो अपना डाटा शेयर इनसे कर दें। सर्वर से सर्वर, कंप्यूटर से कंप्यूटर में डाटा शेयर करना पॉसिबल है। ये डाटा शेयर किस तरह का होता है? फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक के अगर API इस्तेमाल करते हैं तो ये अलाउ करती है आपको कि आप उसके थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकें, बल्क में सेंड कर सकें, अपना सॉफ्टवेयर बना लें, उनका फंक्शन इस्तेमाल करें, उनके सिस्टम के थ्रू आपका सर्वर ये काम कर ले। रवायती सिस्टम में ना हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फेसबुक की ऐप इस्तेमाल कर ली खुद से, लेकिन अगर आप ज़ाती ऐप बनाना चाहते हो जो बिहाइंड द सीन फेसबुक के किसी फंक्शन को हिट करती हो, तो यूज़र को लगे ये आपकी अपनी ज़ाती ऐप काम कर रही है, इसका ज़ाती कनेक्शन होता है API से, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस तरह की कई किस्म की ना APIs बनानी पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल, कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन सॉफ्टवेयर्स के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं जियो कोडिंग। जियो कोडिंग होती है कौन सा इलाका है उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, लॉन्ग लेट, समझते हैं ना उसको, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैप पे समझते हैं। कौन कौन समझते हैं वैसे, बाय द वे? मैं समझता हूँ, आप में से कौन कौन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझते हैं? किसी ने यस नहीं किया? ये कॉमन चीज़ है। अच्छा, आप मैप के ऊपर जब कोई भी लोकेशन देखें तो समझ लीजिए वो बताता है ऊपर से कितनी दूर है और लेफ्ट से कितनी दूर है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उससे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप मैप पे किस जगह पे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि आप इस रूम में लेफ्ट से आप 20 फुट दूर हैं और इससे टॉप से आप 10 फुट दूर हैं, तो आपकी लोकेशन निकल आएगी। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की सर्विसेज भी कई लोगों को चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गूगल मैप वाली सर्विसेज ऑलरेडी दस्याब हैं। लोगों को कई बार किसी कंट्री के पूरे शहर नहीं मिलते।
अगर आप फ़र्ज़ किया चैट जीपीटी इस्तेमाल करते करते सिर्फ कंट्री के शहरों के नाम जमा कर लें, इनको ग्रुप कर दें कंट्री के नेम के साथ, डेटाबेस में कहीं बेटर अंदाज से ऑर्गेनाइज कर दें और एक कदर बनाएं एपीआई जो दूसरे लोगों को उनके सॉफ्टवेयर में ये इजाज़त देती हो कि आप के सिस्टम के थ्रू जब वो कोई भी इलाका लिखेंगे उनको पता चल जाएगा शहर कौन सा था, मुल्क कौन सा था, इसका कंट्री कोड कौन सा है, इसका टेलीफोन का जो कंट्री कोड होता है, प्लस इसके जो जियो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ऐसे की चीज़ें। या फिर एक और मिसाल, अगर फ़र्ज़ किया आप एक अपना एआई सिस्टम बना लें बेसिक सा, जो कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, मे बी आप आईटी से तल्लुक़ आपका ना हो, लेकिन आप 2 से 3 माह जस्ट कहीं ट्रेनिंग लेके ये काम कर सकते हैं। हमारी भी ये ट्रेनिंग दस्तयाब होती है, हम लोग करवा रहे हैं इंशाल्लाह 10 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें ये पूरी ट्रेनिंग होती है। इसमें अगर आप 2-3 माह जस्ट लगा लें और आपको ये इसका पता हो कि मैंने किस तरह से छोटी सी चैटबॉट की ऐप बनानी है, उस ऐप के साथ आप एक बनाएं एपीआई जो मार्केट प्लेसेस की होती हैं। ऐसी मार्केट प्लेसेस होती हैं, ऐसे प्लाजे होते हैं जहाँ पे आप रख सकते हैं, अपना स्टॉल लगा सकते हैं कि भाई ये मेरी चीज़ है ले लो। वो प्लाजे फिजिकल नहीं होते, वर्चुअल होते हैं। एक ही प्लाजा ये वाला है, रैपिड शेयर, ठीक है ना। इस प्लाजे के अंदर जाके आप साइन अप करके तो अपनी एपीआईज को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ किया आप एपीआईज को अच्छे अंदाज से ना समझते हो तो मैं आपको थोड़ा सा एक देखता हूँ, अगर मैं फ़ौरन कर सकूँ chatgpt.com पे जाएंगे तो आपको बता भी देगा क्या कुछ पॉसिबल है। 2 सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड में कहीं आपस में कनेक्शन, इसको हम कहते हैं एपीआईज। तो इसके जो मार्केट प्लेसेस हैं वो इनमें सबसे बड़ी प्लेस ये वाली है। अब यहाँ पे हमने 8-10 माह पहले एक छोटी सी एपीआई बना के लगाई थी जो मैं असल में लॉगिन करके दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ देर में दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ, फ़ोन से ट्राई करता हूँ। उस एपीआई को हमने लगा के छोड़ दिया था कि चलें जब ये कुछ सेल्स इसकी होंगी हम इसको दिखाएंगे। तो मैं इसकी ना वक्त नहीं मिल सका, इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। आप अंदाज़ा कीजिएगा हमारी 2 आवर्स की मेहनत थी और ये हमें महाना 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये देती है। 2 घंटे खर्च किए थे हमने इस पर। मेरे पास जितने भी लोग आज तक सीखे हैं इनमें 99% लोग वो कंप्यूटर ग्रेजुएट नहीं थे, ये मैट्रिक या इंटर पास थे, बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए थे, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। यानी आप कहीं से भी जो आपको पसंद आए ये छोटे बड़े कोर्स ही कर सकते हैं, चाहे यूडेमी से, लेकिन ये अपने अंदर काबिलियत पैदा कीजिए कि मैंने किस तरह से कोई भी कोर्स लेके उसको बेटर अंदाज से अंडरस्टैंड करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप उसको अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस कर सकें उसके बाद पैसे हैं उसके पीछे, अच्छे खासे पैसे उसके आ सकते हैं। अब ये छोटी सी एक मिसाल जो आपको दी मैंने कि छोटी एक एपीआई दी थी हमने बना के, जो वहाँ लग गई, हमें महाना वो 50,000 से लाख रुपये दे देती है। सुकून से हम कुछ नहीं करते। मैंने तो उसे 9-10 माह से जस्ट कभी सेंटर में यही देखा कितने पैसे आए हैं, कुछ और काम नहीं किया। इस तरह की हमने छोटी छोटी चीज़ें और काफ़ी सारी कर रखी हैं जो कि सेलेबल हैं, वो अपने आप सेल होती रहती हैं औरों के प्लेटफॉर्म में जहाँ पे चीज़ें सेल होती हैं। अब ये है पैसिव इनकम। अब थोड़ा कम्प्लेक्स इसलिए है कि अगर आप सॉफ्टवेयर थोड़ा जानते हो तो ये इजी हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि जब हम बात करते हैं ऑनलाइन में कुछ ये पैसिव इनकम की, तो आजकल मोस्टली रेलिवेंट चीज़ें ये रह गई हैं। ब्लॉगिंग या बाकी फ्री मार्केटिंग बड़ी कम रेलिवेंट है, वो डिक्लाइन का शिकार है फ़िलहाल, इसलिए उनको यहाँ पे ना टॉप पे यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया। तो आप इसको अगर देखें कि कहीं ना कहीं से कोर्स करके देख लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे हमारे पास तो यहाँ इदारे में हमारे रास्ता खुला होता है। 10 जुलाई को कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें यही चीज़ें सिखाते हैं। 4 माह और 1 हफ्ते का कोर्स होगा, 17 वीक्स का। इसमें वीकली 3 दिन का लेक्चर होता है। सारी किस्म की प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें, बल्कि छोटे छोटे लेक्चर करके हम सिखा रहे होते हैं जो कि कोई भी बच्चा आसानी से कर लेता है। आज तक एक भी शागिर्द नहीं हमारा 20 सालों में। जी 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 AI प्लस वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जी जी वहाँ पे टाइमिंग शाम 6 से 8। इसमें आज तक हमारा एक बच्चा नहीं ऐसा जिसने पूरी अटेंडेंस वहाँ पे दी हो और फेल हो गया हो। है कमाल, सारे कर चुके हैं। अच्छा, बहरहाल आप अगर प्रेफर करें तो ये कर सकते हैं काम। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देखिएगा,
रेंट आउट वेबसाइट्स टू गेस्ट पोस्ट फ्रीलांसर्स। आप में से कौन कौन जानता है GBOB को? आप जानते हैं, आप जानते हैं, जानते हैं। इस पे कई बार हम बात कर चुके हैं GBOB के ऊपर। हमारे पास आप अंदाज़ा कीजिएगा, एक हमारा शागिर्द है जिसने 23 से 24 साल उसकी एज है। उसका 2 माह पहले उसका रिकॉर्ड लगा था 1 करोड़ रुपए का, 1 माह की इनकम एज ए फ्रीलांसर। अब आपने सिर्फ देखते रहना है। मैंने 2019 में कोर्स शुरू किया था ये वाला। 2019 में हमें एक बंदे ने आके मुलाकात की। उसके बाद कल मिलने मुझे आया था वो बंदा, अपनी 2 बहनें लेके इनको कोर्स करवा दें। हम लोग इतना लेट करते हैं चीज़ें कि सारी होता है ना, जो वो चीज़ें कोई और ले जाए फिर हम कहीं उसको ज्वाइन करें। इसमें बहरहाल लाखों की तादाद में पाकिस्तान में लोग हमसे सीखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। और ये कोर्स हमारा दोबारा से रिकॉर्डिंग में है। इसके आधे लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं कल के, और आज फिर इसकी रिकॉर्डिंग जारी है। ये बहुत जल्द इसका नया लेटेस्ट वर्जन इसका आ रहा है। GBOB में पैसा पड़ा हुआ है, बड़ा सारा पैसा। GBOB है क्या? अगर किसी की वेबसाइट है मशहूर, हम उसकी वेबसाइट से बातचीत करें कि भाई अगर मैं तेरी वेबसाइट पे अपना एक कॉलम पब्लिश करवाना चाहूँ तो कितने पैसे लोगे? वो कहते हैं $50। आप कहते हैं नहीं भाई 50 नहीं, मुझे $20 कर लो। बार्गेनिंग करते हैं। जब वो कहे ठीक है $20 कर लो, तो आपने $20 उसकी साइट का नाम, उसकी बाकी तफसीलात नोट करनी कहीं कि इस बंदे से मेरी डील इतने की हो गई है। तो ऐसे कि आपने 200, 400, 500, 1000 डील्स कर ली। वैसे हमारी कई हज़ार हैं डील्स, हज़ारों में ये डील्स कर ली आपने। अब इतनी वेबसाइट से आपकी डील्स हैं। अब आपको कई क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको अपना कंटेंट या आर्टिकल पब्लिश करवाना है मशहूर साइटों पे। उनकी कई रीज़न होती हैं। पहली रीज़न, वो चाहते हैं कि मेरी ब्रांड मेंशन हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ब्लॉग है उस पर हर माह तकरीबन 1 लाख बंदा आता है। उस ब्लॉग पे फ़र्ज़ किया मैं किसी का आर्टिकल लगाऊं, उसका ब्रांड का नेम लिखूं, तो जो मेरे रीडर्स हैं, पढ़ने वाले पढ़ेंगे ना उसे। इसे हम कहते हैं ब्रांड मेंशन। जगह जगह पे ब्रांड मेंशंस हों ताकि लोग उनकी ब्रांड को जाने। अगर ओप्पो बार बार बोर्ड ना लगाता, टीवी पे ऐड ना देता, आपको नाम का पता था इसका? नहीं पता था। बार बार कहीं ना कहीं ब्रांड मेंशन करते 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 लोग इसको इतना याद रखते हैं कि कहते हैं अच्छा ओप्पो की फलां चीज़, ओप्पो की फलां चीज़, ऐसे। तो इस तरह से कई लोग अपनी ब्रांड मेंशंस चाहते हैं। दूसरी बात, वो किसी आर्टिकल में पब्लिश करवा के किसी बड़ी साइट पे उस पर लिंक लगवाते हैं ताकि लोग क्लिक करके हमारी साइट पे आ सकें। इस लिंक का फ़ायदा SEO में ये भी पहुंचता है कि उनकी अपनी साइट भी गूगल में सर्च में टॉप पे आना शुरू हो जाती है। इस एक बड़ी गेम के पीछे समझ लीजिएगा बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, और बहुत पार्टीज बहुत ही सारा पैसा लगाती हैं। अब कल एक बात हमारी हो रही थी, 47 लाख रुपए का ऑर्डर था जिसमें से 18 लाख रुपए बचत है। एक ही ऑर्डर है। बाकी हमारे बच्चे छोटे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, ऑर्डर 100 200 वाले भी करते हैं। लेकिन ये ऐसे के ऑर्डर्स हैं हमारे, इसमें पूरा पैसा पड़ा हुआ है। अगर आप सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपको चाहिए कि इसकी वो डेप्थ में जाइए जहां बाकी नहीं जा सके, आप बड़ा पैसा कमा लेंगे। अब सुनिए ज़रा कि पैसा किस तरह से आता है। हमारे जो GBOB के फ्रीलांसर्स हैं ना, जिनको हम सिखाते हैं क्लाइंट्स ढूंढें, तो क्लाइंट ढूंढना हर स्किल में ही मुश्किल होता है। बस इसमें एक फ़ायदा भी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन की ऐप या गेम बनानी सीखी, तो जिस बंदे ने, क्लाइंट ने गेम बनवानी है ना, उसने एक बार बनवानी है, मे बी 2 बार। अगर किसी ने वेबसाइट बनवाई, उसने एक बार बनानी है। लेकिन यहाँ पे हर क्लाइंट आपसे 50, 100, 200, 300, 500, 1000 गेस्ट पोस्ट लगवाता है। वो एक ही काम के कितने टुकड़े करके 10-15 लोगों को दे रहा होता है। लिहाजा एक ही जो ऑर्डर है उसके कई हिस्से जा रहे होते हैं, कई लोगों को मिल रहा होता है काम, तो मिलने की चांसेस थोड़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी आखिर कंपटीशन होता है, हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, कैसे उससे बात हम शुरू करें, कैसे कन्विंस करें। लेकिन फ़र्ज़ किया क्लाइंट चल के आ जाए आपके पास। इसकी मिसाल चेक करें। ये हमारी वेबसाइट है। डिज़ाइन वैल्यू,
इस वेबसाइट पे ना माहाना 30-40 हज़ार लोग आते हैं, अमेरिका से, पाकिस्तान से, डिफरेंट कंट्री से। ये पेज राइट फॉर अस सास, जो लोग ये ढूंढते हैं ना कहाँ कहाँ मैं गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर सकूं, वो ये ढूंढते हैं राइट फॉर अस करके। अब हमारी साइट पे रोज़ाना की 200 से 500 इंक्वायरीज आती हैं गेस्ट पोस्ट की, इस एक साइट पे 200 से 500। अगर हम लोग ये जस्ट 5% इसमें से कन्वर्ट कर लें, ऑर्डर ले लें, तो 100 के पीछे 5 ऑर्डर हमारे पास, और 500 के पीछे 25 ऑर्डर्स हमारे पास। अगर इसकी कम से कम प्राइस हम $5 भी दें तो 25/5 कितना हुआ, $75 पर डे, नहीं 125 ना, $125 पर डे ये बनेगा। तो इसका महाना चेक कर लीजिएगा, ये $4000 के पास पहुंचेगी। लेकिन वैसे हम लोग इस पे गेस्ट पोस्ट भेजते हैं, $50 से कम नहीं भेजते, 5 की नहीं सेल करते, $50 की कम से कम। अब फर्ज किया आपकी ऐसे की वेबसाइट हो, ज़ाती वेबसाइट, उस पर क्लाइंट खुद चल के आता हो, वो आपको दरख्वास्त करे कि मेरी गेस्ट पोस्ट कबूल कर लो अपनी साइट पे, तो आप उससे कहें ठीक है भाई पैसे दो लगवा लो, आप साइट के मालिक हैं। तो पैसे दो लगवा लो के लिए वो आपको जब पैसे देगा, साथ आर्टिकल लिखा भी देगा, तो आपने उसको अपने ब्लॉग सेक्शन में लगाना होता है। इस तरह से किसी भी जगह पे मैं दिखाऊं, ये देखें, ये जैसे ये है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ऐसे क्लाइंट लगवाते हैं। मैं आज का जो आर्टिकल पब्लिश हुआ होगा वो दिखाता हूँ आपको, जो अगर आज का लगा हुआ है, तो जो आज क्लाइंट ने लगवाया हमसे, ये है जी, ये मैंने आज के पब्लिश नहीं करवाया, अभी फिलहाल रुके हुए हैं। ये है व्हाट इज़ ADA, ये क्लाइंट ने इसके पे किए $50। एक ऐसा बस कॉलम होता है, अपनी साइट पे लगाना होता है आपने, आपको कोई खर्चा नहीं पे करना होता इसका, आपने सिर्फ महाना होता है $5 to $10 होस्टिंग के पे करने होते हैं, कोई बड़ा खर्चा नहीं होता मेंटेन करने का इसका। लेकिन आप इससे $3 से $4000 कमा सकते हैं अगर आप इस साइट पे आने वाली सारी इंक्वायरीज को खुद से डील करें। तो ये पहला तरीका है कि आप इससे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपकी साइट पे 100 इंक्वायरीज आती हैं तो आप 5 ऑर्डर ले सकते हैं $20 वाले, रोजाना $100, ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। अगली बात यह है कि फ़र्ज़ किया आप अपनी साइट से हट के भी रवायती GBOB की तरह दूसरों की साइटों से डील भी करते हों, तो पहले अपनी साइट पे कबूल करें पैसे लेके, फिर उनसे कहें मेरे पास तो और भी साइटें हैं जो मेरी नहीं हैं लेकिन मेरे तल्लुकात हैं। तो आप उनको कहते हैं रेलिवेंट साइटें ये हैं आपकी निश के मुतल्लिका, वो फिर आपसे ऑर्डर लगवा लेंगे। और भी आप इसका अंदाज़ा कीजिएगा, हमारी एक थकी हारी साइट ऐसी की छोटी सी थी जिसमें रोज़ाना 5 से 10 इंक्वायरीज आती हैं रोज़ाना। तो हमने उस साइट को जस्ट अपनी नई टीम बनाई 3-4 लोगों की, उनको कहा ये जो इंक्वायरीज आती हैं इनको आप डील करना शुरू कर दें। इनको डील करके पहले इस पे गेस्ट पोस्ट सेल करें सस्ती सी, चाहे 2000 की, चाहे ऐसी कुछ भी। साथ में हमारी आउटरीच हुई है 15,000 की, उस टीम में हमने 15,000 वेबसाइट से डील की हुई है जो औरों की साइटें हैं। तो साथ ही उनसे कहते हैं ये लो भाई ये साइटें भी हैं, आप इन पे गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हो। यानी अपनी चीज़ भी बेची, औरों की चीज़ भी बेची, औरों की चीज़ में पैसे पे करने पड़ते हैं, हम उससे अपना प्रॉफिट रख के बेचते हैं, अक्सर 40-50% प्रॉफिट। तो इस तरह से आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ से हमारी सेल्स विद इन 1 or 2 मंथ $5000 क्रॉस कर गई। तीसरा मेथड भी इसका है, वो मेथड ये है, हमारे लाखों में शागिर्द हैं, आप जानते हो शायद, कम से कम हमारे पास 1 लाख हमारे शागिर्दों के डाटा नोटेड है, जिनके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। इसके ऊपर बहुत ही सारे शागिर्द हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ से बैठ के उन्होंने सीखा है। बस जब ये मिलते हैं पता चलता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, और ये जगह जगह मिलते रहते हैं मुझे। अब ऐसे शागिर्दों को फ़र्ज किया आप एक काम कहें, आप कहें ये मेरी साइट है, इस पर इंक्वायरीज आती हैं, इससे $2000 पर मंथ कमाना मुमकिन है, ये इसकी इंक्वायरी चेक कर लो। चूँकि मैं इसे वक्त नहीं दे सकता, तुम मुझसे डील कर लो, $1000 दो मुझे, मैं तुम्हें इसकी सारी इंक्वायरीज दे दूंगा रेंट पे, तुम जानो तेरा काम जाने। समझे बात को? ज़ाती वेबसाइट को इस काबिल बनाएं, उस पर इंक्वायरीज आती हों गेस्ट पोस्ट की, उस साइट को रेंट पे दे दें। अगर अपनी साइट रेंट पे देनी हो ना,
आप यकीन जानिएगा, आप में से जो भी मुझसे रब्ता करना चाहिए, मेरे ऑफिस में पहुंच के 4 से 6 रोज़ाना होता हूँ मैं। आप आके कह दें आपकी साइट अगले दिन किसी ने रेंट पे ली होगी, बस उसकी इंक्वायरी चाहिए। यस, अब देखिए, बनाने के लिए ना ये हमारा कोर्स है, यहाँ यूट्यूब पे हमने बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस का चैनल है ये वाला, और ये कोर्स हम अपने इदारे में ऑफ़र नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड करके हमने लगा दी। जो बंदा सीखना चाहिए सीख ले बनाने के लिए। इनमें जाइएगा प्लेलिस्ट में और ये देखिएगा, ये कोर्स है एसईओ ब्लॉगिंग कोर्स। इस कोर्स के लेक्चर सारे तसल्ली से हमारी उसी टीम ने बनाए हुए हैं जो टीम हमारी वहाँ पेड कोर्स करवाती थी। अब हम पेड कोर्सेज का ऑफ़र नहीं कर रहे फ़िलहाल, लेकिन ये फ्री कोर्स दस्तियाब है, आप कर सकते हैं इससे। इसमें आसानी के साथ छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल बताया गया है, फलां चीज़ बताई गई है कैसे आपने करना है। अब अगर आप ये सीख लें, ये टोटल कोर्स करना में भी आपके लिए 1 वीक की बात होगी, इसको प्रॉपरली देखना और बाकी सारा। आगे है इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए कि आप कोई वेब होस्टिंग लें। वेब होस्टिंग से बात होती है थोड़ी कंप्यूटर पे स्पेस रिमोटली, जहाँ पे अपनी साइट को होस्ट कर सकें आप, और साथ में डोमेन नेम, आपकी साइट का नेम ले लें। वो इसके अंदर बताया गया है डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, और ये कैसे रजिस्टर करनी है, ऑनलाइन कैसे इसका पे करना है, सब कुछ इसमें शामिल है। तो ये सारा कोर्स एसईओ ब्लॉगिंग वाला इनफैक्ट फोकस कर रहा है इसी एक पॉइंट के गिर्द कि आपने ज़ाती एक वेबसाइट बनानी हो, GBOB साइट, जिस पे गेस्ट पोस्ट की इंक्वायरीज आती हों, तो वो किस तरह बनानी है। एक और इसकी अप्रोच बड़ी अच्छी है, आप में से हर शख्स ये कोर्स नहीं कर सकता, हर एक का माइंडसेट डिफरेंट होता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज़हन होता है बिजनेस वाला, ना कि सीखने वाला। ये बड़ा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, हमारी क्लासेस में कुछ लोग आके कोर्स करते हैं, सीखते सीखते वो कहते हैं ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन एज ए बिज़नेस मुझे काम करना ठीक है। वो इस पर कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो बंदे हायर कर लेते हैं, बंदे हायर करके इसको ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई स्टोरीज हैं हमारे पास। तो फ़र्ज़ किया आप में से कोई शख्स पैसे इन्वेस्ट कर सकता हो, इसका तरीक़ाकार भी पॉसिबल है। बजाय अपनी ज़ाती साइट बनाने के, आप ये भी कर सकते हैं कि कोई तकरीबन लाख से 3 लाख के दरमियान में आपको साइट मिलेगी। लाख से 3 लाख के दरमियान में। कहाँ से? फेसबुक के डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं, एसईओ से मुतल्लिका, मार्केटिंग से मुतल्लिका, जिनमें पाकिस्तानी लोग अक्सरियती हों। वहाँ से उनसे पूछें, उन्हें कहें ऐसी साइट दो मुझे जिसकी 1000 प्लस ट्रैफिक हो पर मंथ, उसकी डोमेन रेटिंग 25 से प्लस हो, उसकी डोमेन अथॉरिटी 25 से प्लस हो, उसके रेफरिंग डोमेन्स 100 से प्लस हों। एक अहम चीज़ है, उस साइट की हिस्ट्री कम से कम 8 माह से ऊपर हो और ये नीचे गिरती नज़र ना आए ट्रैफिक, उसका ग्राफ नज़र आता है। उनसे पूछेंगे ना इसकी साइट की ट्रैफिक कैसे जा रही है, ग्राफ दिखाइए, वो दिखाएंगे आपको। तो वो ग्राफ सारा या तो मेंटेन होता नज़र आए या फिर थोड़ा ऊपर जाता नज़र आए। तो ये मेयार चेक करके आप साइट बाय कर सकते हैं। एक और चीज़, आप में से जो दोस्त भी साइट बाय करना चाहता हो, ढूंढ चुका हो, 4 से 6 में मेरे पास आके ऑफिस में दिखा के मुझे चेक करवा के ले सकता है। मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा होता हूँ, आप चेक करवा सकते हैं ताकि आपको ये कहीं गलती ना हो। अगर आप उस साइट को बाय कर लें जो पहले से चल रही है, तो ऐसी साइट पे ना ये इस तरह के पेज बना दें, जैसे ये पेज बनाया था ये वाला राइट फर्स्ट का, ये देखें राइट फर्स्ट का पेज। इस पेज से होता क्या है, जो रीसेलर्स या एंड कस्टमर आपका, वो सर्च करता है गूगल में गेस्ट पोस्टों के लिए, सर्च करता है इस तरह से, वो ऐसे लिख के सर्च करता है। जब ये सर्च करता है तो उसको इस तरह की साइटें मिलती हैं। यहाँ पे ये देखिए, उनकी पेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे इनको। ये जब इनको क्लिक करेगा तो किसी और साइट पे उसको मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस मिल जाएगी उनसे रब्ता करने का। अब यहाँ पे लोग रब्ता करते हैं इस तरह से, ये देखें इसका ईमेल एड्रेस community@build.co। तो अगर इससे रब्ता किया जाए, हम इससे कहें कि मुझे तेरे पास एक गेस्ट पोस्ट लगवानी है, तो कितने पैसे लोगे, वो डील कर सकता है। इसलिए राइट फर्स्ट का पेज बनाया ही इस तरह से है। अब फ़र्ज़ किया आपकी अपनी ज़ाती साइट पे राइट फर्स्ट का पेज बना हो, तो उस साइट पे वो गूगल पे ऐसे रैंक करता है, लोग सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं आपको इंक्वायरीज आना शुरू होती हैं।
लिहाजा जैसे आपको इंक्वायरीज आएंगी तो आप पहला काम तो ये कर सकते हैं कि उससे लेन देन खुद कर लें, हर एक कस्टमर से बातचीत खुद करें। मैं रोज़ाना 200 से 300 ईमेल्स खुद करता हूँ। मेरे मॉर्निंग में सुबह 7 से लेकर ऑनवर्ड ये होता है। खुद इसलिए करता हूँ कि मेरी टीम्स तो करती हैं, लेकिन मुझे कम से कम पता होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है। तो इतनी मेल्स कर रहा होता हूँ मैं। इसके टेम्पलेट्स बनाए होते हैं हमने, ये टेम्पलेट सेंड कर दिए, फलां कर दिया। जो लोग ऑर्डर देते हैं उनके ऑर्डर जस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं लोगों को, चलें यार लगा दें इसका अपनी टीम को। तो आप खुद भी कर सकते हैं, या आपकी इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएंगी इस ईमेल पे। आप बताइए रेंट पे ले लेंगे, हम ले लेंगे, ठीक है ना, हम ले लेंगे, हमें पता है इसको कैसे मोनेटाइज करना है। तो ये पॉसिबिलिटी है इसकी। चलिए जी आगे चलते हैं। जो थर्ड मेथड है, एक और तरीका होता है रैंक एंड रेंट लीड जनरेशन वेबसाइट्स। पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत स्कोप है। स्कोप किस लिए? पाकिस्तान में यकीन कीजिएगा अभी तक भी 90% प्लस मार्केट खाली पड़ी हुई है। अगर आप सर्च करें बेस्ट फैमिली लॉयर नियर मी, लोग चाहते हैं मुझे पास पास कहीं वकील मिल जाए, मैं उससे बातचीत कर सकूं। तो इसने मुझे कहा कि मुझे अपनी लोकेशन लॉ करो, मैंने लॉ कर दी। तो ये मुझे बता रहा है कि इधर पास पास ना ये लॉयर्स हैं, ये चंद एक लॉयर्स हैं ऐसे जो आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ और मैं करूँगा तो चंद एक और भी आ जाएंगे। अगर आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लें, आप वकील नहीं हैं, प्लम्बर नहीं है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है, लेकिन आप एक काम करें, अपना कोई ऐसे का एक ऐसे की एंटिटी या बिजनेस आपका रैंक होता है गूगल में। किस तरह से? सबसे पहले एक ऐसी वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट पे जिसपे ना उस स्किल के मतलब या प्रोफेशन के मतलब लिखा हो, जैसे कि लॉयर, कॉस्मेटिक सर्जन, ठीक है ना, या जैसे होते हैं ये वाले प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन। ये बाकी पाकिस्तान में प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियन लोग पास पास सर्च नहीं करते, लेकिन ये सर्च करते हैं डेंटिस्ट, लॉयर्स की डिफरेंट किस्में, जो सर्जन्स हैं डिफरेंट किस्म के, जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं एलर्जी के फलां के, ये सर्च किया जा रहा होता है। बेस्ट कोर्सेज सर्च किए जा रहे होते हैं, ये ऐसे की कई चीज़ें। अब फ़र्ज़ किया आपकी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट लगा हो, आपने वेबसाइट बनाई हो 5-6 पेजेस की, जिन पे आपने कंटेंट लगाया हो कि मैं इस इलाके में वकील हूँ या डेंटिस्ट हूँ। अगरचे आप नहीं हैं, आपका काम है कि एक डेंटिस्ट की वेबसाइट बनाना। अगर इंक्वायरीज आएंगी तो पास पास किसी डेंटिस्ट से डील कर लें कि भाई आपको मैं क्लाइंट्स दूंगा, तो आप मुझे पर मंथ रेंट दे दो, या मुझसे डील करो, पर इंक्वायरी पैसे तय कर लो। अच्छा, पाकिस्तान में ना फ़िलहाल ये भी एक मसला है कि यहाँ पे डेंटिस्ट या बाकी लोग इतने मैच्योर भी नहीं हुए कि वो ये सोचें कि लीड्स के पैसे आपको दे सकें। ये इनका कल्चर डिफरेंट है। लेकिन ये काम कभी अमेरिका में करके देखें, यूके में देखें, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में देखें। चैट जीपीटी ने आपकी जान छुड़ा दी है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज बोल के, उसे बोल के कह दीजिए ये मेरा सारा पैगाम लिखो फ्रेंच में, तो आप इस तरह से कंटेंट बना सकते हैं ना। तो चाहे फ्रांस में चाहे रैंक कर लीजिए उसे। ऐसी वेबसाइट बना के आपको करना ही पड़ेगा कि लोकल उस इलाके का कोई एड्रेस देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। उसके लिए भी आजकल ना जुगाड़ होते हैं इसके कि कैसे आप उस एड्रेस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चंद एक सर्विस होती हैं जिनको थोड़ा सा पे करके आप तो उस इलाके में ये सर्विस ले सकते हैं कि आपके लिए गूगल कार्ड भेजेगी। अगर वहाँ पे कार्ड मिल जाए, उस पर सिर्फ कोड लिखा हुआ है, ताकि गूगल वेरीफाई कर ले कि आप उस जगह पे बिजनेस आपका है। फॉर एग्जांपल, आप कासमी शाह फाउंडेशन पे अगर आते हैं ना, तो सर्च करते हैं गूगल मैप पे, तो यहाँ का एड्रेस दिया गया था उसको, उन्होंने वेरीफाई भी किया हुआ है, हमारे एड्रेस भी किए हैं। जितने रेस्टोरेंट्स हैं आपके पास, इन सब ने गूगल माई बिजनेस पे जाके इसको लिस्ट किया था। तो वहाँ पे इसको एक कार्ड भेजा गया था, उस कार्ड पे नंबर था, ताकि एड्रेस पे पहुँचे तो अगर पुट कर दिया गया तो कंफर्म हो गया ये बिज़नेस वहाँ पे है। इस तरह से आप उसको करके ना वहाँ पे बिज़नेस अपना लिस्ट करके, फिर बाकी इसका पार्ट होता है इसको ऑप्टिमाइज़ करवा लें। तो चंद एक सर्विस ले सकते हैं लोकल एसईओ की, या लोकल एसईओ आप थोड़ी सी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे कई इसके लेक्चर्स हमारे भी दस्याब हैं, औरों के दस्याब हैं, जहाँ से आप लोकल एसईओ थोड़ी सी सीख के तो ये कर लीजिए, आपका बिजनेस उस इलाके में बाकी से थोड़ा टॉप पे आए, ठीक है ना। ये टॉप पे आने के ना कई सारे मैट्रिक्स होते हैं। कैसे टॉप पे आता है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ना, वो होती है एक तो फ्रेशनेस, रिसेंसी, कितना रिसेंटली आपने अपडेट किया अपनी बिजनेस को। लिहाजा कभी फ़ोटो को खींचे उस पर लगा दें। अगर कोई बंदा वहाँ मैसेज करे
जवाब दें। कभी छुट्टियां आए तो छुट्टियों के लिए गूगल खुद ही आपसे कह रही होती है ये छुट्टियों पे आपका बिजनेस ऑफ है क्या ऑन है, आप कहें ऑन है या ऑफ है। ऐसे की सारी अपडेट्स करते रहें। प्लस ये है कि ये स्टार रेटिंग आपको नज़र आती होगी, जितने लोग पॉजिटिव और बेटर रिव्यूज़ देते हैं तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा इसको पहुंचता है। तो इसके लिए कुछ रिव्यूज़ भी ले सकते हैं आप। कई लोग ऐसी सर्विस दे रहे होते हैं जो कि ड्रामा कर रहे होते हैं, उनके फ़ोन जैसे उस लोकेशन पे पहुंचे हुए हैं तो वहाँ पे स्टार रेटिंग करते हैं तो आपके लिए स्टार रेटिंग लग जाएगी। इससे भी रैंकिंग का फ़र्क पड़ता है। प्लस आपने जो उसमें टाइटल लिखा था, डिस्क्रिप्शन लिखा था, लेकिन एक अलग सी ये बहस है। आप इसके लिए कोई भी लोकल एसईओ टाइप ना कोर्स देख सकते हैं। यूट्यूब पे कई लोगों के दस्याब है, शॉर्ट से कोर्सेज होते हैं, मे बी 5 to 7 लेक्चर्स तक। अगर आप इस तरह से यूरोप में कहीं अपनी अपनी वेबसाइट प्लस बिजनेस को रैंक कर सकें तो उसके पास पास के चंद एक ढूंढिए प्लम्बर्स और उनसे बातचीत कीजिए। उनसे कही भाई लोग मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं तेरे इलाके में, लेकिन मैं प्लम्बर नहीं हूँ, तो अगर तुम कहो तुम मुझसे ये इसकी इंक्वायरीज लो, मुझे पर मंथ इसकी पैसे पे कर दो। इस मॉडल पे पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वो रैंक की हुई वेबसाइट्स और काम कर रहे होते हैं। ये था तीसरा मेथड जिसमें आप लोकल बिजनेस वाली वेबसाइट बना के रैंक करते हैं और रेंट करते हैं। लें जी, इसके बाद था जी आगे ये वाला वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स। वर्डप्रेस क्या चीज़ है? पहले ना लोग साइटें बनवाते थे लोगों से, पाकिस्तान में खराब भी बनवाते हैं। पता क्यों? पाकिस्तान में हमने पढ़ना भी नहीं सीखा हुआ। असल में हमने पढ़ने में भी ना समरी सीखी हुई है, कैसे उसके रटे लगाने हैं, बस समरी गाइड से ही बाकी सब कुछ। हमारे रवैये नहीं सीखने वाले। अदरवाइज़ वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया था जो इस काम के लिए कि लोगों को किसी साइट बनवानी ना पड़े। इससे पहले प्रोग्रामिंग करवानी पड़ती थी। तो इससे क्या होता है, अब जस्ट चंद एक स्टेप्स हैं जो कि इस एसईओ कोर्स में ये सिखाया गया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो वर्डप्रेस का हमारा पूरा कोर्स भी रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा वर्डप्रेस का ये कोर्स। अगर ये चेक करना चाहें यहाँ पे दस्तियाब है। तो नेक्स्ट डे सॉल्यूशन के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन दबाइएगा। इस पे कई और कोर्सेज इस तरह के आ रहे हैं। वो सेम कोर्सेज, हमारी ख्वाहिश है जो पेड कोर्सेज हम कर रहे थे हम उनको फ्री कर दें सारे। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस जिससे वेबसाइट बनाने आसान होती है। एक आम पर्सन भी जस्ट चंद क्लिक करके सेटिंग करके साइट बना लेगा। इस साइट के डिज़ाइंस उनको हम कहते हैं थीम्स, वर्डप्रेस के थीम्स। ये डिज़ाइंस की गेम थोड़ी चेक करवा दूं आपको। जिस वक्त आप ये सोच रहे थे ना, नहीं नहीं ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है, नहीं मेरे बस से बाहर है, नहीं यार झूठ ही होगा, नहीं स्कैम ही होगा, या कि मुझसे फ्रॉड ना हो जाए, उस वक्त पाकिस्तानी कुछ लोग अरबों रुपया कमा रहे थे। एक कराची का लड़का है जिसने लाहौर में भी ऑफिस बनाया हुआ है और इसने एक अंग्रेज़ के साथ पार्टनरशिप की थी। उसका नाम था ल्यूकबेक और ये पाकिस्तानी लड़के का नाम है हारिस। इसने ये एक थीम बनाकर, ये प्रोग्रामर था, यहाँ इस मार्केट प्लेस पर लगा दिया। इस मार्केट प्लेस पे उसकी सेल्स का अंदाज़ा सिर्फ अब आपने करना है। 10,23,376 सेल्स हैं इसकी। 10,23,376। इनकी प्राइस चेक कर लें, $69 है। तो 10 लाख को आपने $70 से जब दे लें, $70 से कितने बन गए वैसे? $7 करोड़। $7 करोड़ है इसकी सेल्स। वैसे इससे ऊपर है। पता क्यों? ये प्राइस है जो यूजुअली लोग लेते हैं, लेकिन ये साथ में कुछ महंगे लाइसेंस भी सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, 2950 का भी सेल करते हैं लाइसेंस। कुछ लोग मल्टीपल लाइसेंस बाय करते हैं इनसे, एक पर्सन। तो एवरेज इनकी जो होती है ना, जो सेलिंग प्राइस है, $70 नहीं होती। आप अंदाज़ा कीजिए कि $7 करोड़ वो अब तक एक सॉफ्टवेयर या डिज़ाइन का कमा चुका है। कैसा कमाल है वैसे। जब इस मार्केट प्लेस पे हम लगाते हैं ना, तो मार्केट प्लेस की कमीशन के रूल्स होते हैं। ये कम से कम जब देती है ना आपको शेयर, तो करती है 70% खुद रखती है और 30% पे करती है आपको।
अगर आप वो थीम सिर्फ इनके पास सेल करें, कहीं और सेल ना करें, फिर ये 50-50 करती है। अगर आपकी सेल्स बढ़ जाएं और आप इनके पास ही सेल करें, फिर ये 70 आपको देती है और 30 खुद रखती है। अगर एक ख़ास हद से ऊपर सेल चले आए तो फिर ये सिर्फ 18 से 20% ही खुद रखती है, बाकी सारा पैसा देती है बनाने वाले को। ये थीम उस जगह पहुंचा हुआ है जहां पे तकरीबन 80% पैसा इन बनाने वालों को पहुंचा हुआ है। $7 करोड़ से मुराद क्या हो सकती है ऐसे, बाय द वे रफ सा एस्टिमेट 300 से जरूर दें, इससे 300 से तो तकरीबन बनेगा 2.25 अरब। बस ये जस्ट आपकी तरह थे पहले, अंदाज़ा कीजिएगा। ये एक आइटम है, यहाँ पे लाखों लगी हुई हैं, सबकी सेल होती हैं चीज़ें। अब ज़रा इमेजिन कीजिएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के हर चीज़, अगर आप फोकस कर लें कि मैंने प्रोग्रामिंग सीखनी है, 3-4 माह प्रोग्रामिंग के, और मैं फोकस करूं प्रोग्रामिंग में कि मैं ऐसी चीज़ें बना सकूं जो सेलेबल हों, तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं? आपके ख्याल में वो कौन सा रोज़ाना काम करता होगा, उसकी टीम लगी है अपडेट्स करने में, सिस्टम चल रहा है, पैसा उनको आ रहा है, वो जस्ट अब उनके पास होती है लीडरशिप कि वो लीड करते हैं, नए नए फीचर सोचते हैं कि मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊँ, क्या कैसे मार्केट में अपना मैं ग्रोथ बेहतर रखूँ। वो ये सोचते हैं, काम करते हैं, बस बाकी घूमते फिरते खाते पीते हैं। जब अच्छा, नहीं, इसमें कमाई तब होती जब कोई बंदा यहाँ बाय करता है इससे। ये इसके बायर्स हैं 10 लाख कुछ लोगों ने एक्चुअली इसे खरीदा हुआ है। जब कोई बंदा यहाँ से खरीदेगा तो आपकी चीज़ इस मार्केट प्लेस से बिक गई है ना, आपको उसका शेयर मिलेगा। वो शेयर अगर आप ज़्यादा बड़े पैमाने पे सेल करने के काबिल हो गए हैं तो 80% के पास पर मिलता है शेयर। ज़रा मेजर कीजिए कितना पैसा है। वैसे बाय द वे थोड़ा सा देखते हैं ऐसे, ये चेक कीजिए, दूसरा थीम अकेला ये नहीं था, ये देखिए 96,769 सेल्स हैं। बल्कि आपको एक पाकिस्तानी एक और कंपनी दिखाऊं जिनका मैंने पॉडकास्ट भी किया हुआ है, पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी इसकी बेस पे चल रही होती है। ये है जी इनका एक थीम, ये लाहौर बेस्ड है एक सॉफ्टवेयर कंपनी, और मैंने इनके साथ पॉडकास्ट भी किया हुआ है। इनका नाम है इमरान चीमा। तो आपने मेरे पास अगर देखेंगे मेरे चैनल पे या फेसबुक पेज पे आपको नज़र आएंगे इमरान चीमा, वो इसकी मालिक है। ये आपके इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए थे पहले से, बस हमें पता लगता क्या है, पता नहीं यार कोई ऑनलाइन काम करता है, पता नहीं कैसे कमाता है, बताता नहीं है, हम ऐसे कह देते हैं। पता क्यों? इनफैक्ट हम लोग डिग डाउन करने में दिलचस्पी रखते नहीं है। अगर आपने दिलचस्पी रखी तो रास्ता मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आज नहीं कल नहीं परसों कहीं मिल जाएगा ना। हमें चाहिए किसी एक काम को जस्ट पकड़ लें, उसका दामन ना छोड़ें, बस चलते जाएं उसके साथ, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। आप एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी एक नई राय देता हूँ। मैं थोड़ा सा पार्ट पहले करवा देता हूँ आपको। ये वाला पार्ट हम थे नंबर 4 पे, नंबर 4 हमने किया था अभी, तो मैं सीधा जा रहा हूँ जी यहाँ पे, अल्लाह भला करे, क्रिएट मोबाइल ऐप्स, ये 7 पे। मेरे बचपन में ना मेरे हाथ में लगी थी मेहंदी, तो मैं खाला के गांव गया हुआ था, तो वहाँ से मेरे मामू मुझे लेके आ रहे थे किसी बाइक पे, तो साथ उनके दोस्त बैठे थे। इन्होंने देखा कि बच्चे के हाथ में मेहंदी लगी, तो मेहंदी देखते देखते कहते हैं, तारक ये बच्चा कौन है? वो कहते मेरी बड़ी बाजी का बेटा, ये तो मेरा भांजा है। कहते हैं ओए होए होए, मैंने ऐसे ही किस्मत नहीं देखी किसी बंदे की। तो वो कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं ये बड़ा रेयर होता है ऐसा किसी पर्सन के, ये ऐसे लाइनें होती हैं कुछ भी ऐसे ना, ये बंदा मट्टी को हाथ लगाएगा ना सोना बना लेगा। हमारे कोलीग थे, कहीं होम ट्यूशन पढ़ाते थे, स्विगस में कहीं जॉब करते थे। एक बच्ची थी 9th-10th की बच्ची, पता नहीं उसके पास कैसे नॉलेज होगा, आई डोंट नो। मैं वैसे अभी तक मेरा ही होता है, मैं नहीं समझता पूरा ये 100% काम करता होगा कि नहीं, लेकिन कुछ वाक़ये बता रहा हूँ जो ऐसे हुए हैं। उस बच्ची ने वैसे शुगर में, सर मैं आपका हाथ देखूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है देख लो ना, कि बच्ची चलो खुश हो जाएगी, अपनी कुछ बातें बताएगी, मैं मान जाऊँगा। देख कहती सर आप बाहर जा रहे हैं? कहते नहीं बेटा बाहर नहीं जा रहा मैं। कहती सर आप बाहर जा रहे हैं।
वो कहते हैं बेटा मेरा पासपोर्ट तक नहीं बना हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं, सरकारी मेरी जॉब है। कहते सर आप 1 से 2 माह में बाहर चले आएंगे। अब अल्लाह जाने कैसे उनको बोला। यकीन कीजिएगा जब उनका पासपोर्ट रेडी हो गया, सब कुछ हो गया, तो बाहर जाने लगे। तब बताया उन्होंने हुआ क्या। उनका बचपन का दोस्त था कहीं जो चला गया था इटली। इटली में जाके उसने काफ़ी सालों बाद रब्ता किया। कहता है यार तू मेरा दोस्त था, मैंने कहा था कि अगर मैं गया पहले तेरा साथ दूंगा, तू गया तूने साथ देना है, तो मैं इतने सालों के बाद अब जाके सेट हुआ हूँ, तो तुम बस आ जाओ। उसने स्पॉन्सर किया, ये चले गए वहाँ पे। लेकिन आज से सिर्फ 7 माह पहले की मैं बातें बताऊँ आपको चंद एक। 7 माह पहले हमने खूब मजाक उड़ाया एक पमिस्ट खातून का। अब हम उसे ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ एक दोस्त है, हमारे यूट्यूबर है, तो हम इस्लामाबाद से ना, मेरे कुछ टीम के दोस्त थे, तो हम चले गए मरी में। एक होता ना इस्लामाबाद ठहरे चले घूमने चले जाते हैं वैसे ही, तो एक रात हमने स्टे करना था वहाँ पे। माल पे जाके तो हम फिर रहे हैं। अब दोनों ही हम बड़े दानश्वर बनते हैं और एक्चुअली है नहीं। हुआ ये, हमने 1 घंटा वॉक करते करते वो खातून को देखा। वो 500 रुपये चार्ज करती हैं हाथ देखने का। तो हमने कहा यार ये सारी ना सिर्फ दावे इनके होते हैं ऐसी, तो ये जनरल सी चीज़ें होती हैं, नफसियाती ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसी बताते हैं आप ना ज़हीन बहुत हो, बस आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं। तो बंदा कहता है हाँ ये इसने सच बोला है। तो वो ऐसी की बातें बताते हैं, हमने यही बातें कर रहे थे। ये करते करते हम बातें ना वापस आ रहे थे, तो पमिस्ट ऐसे ही बैठी थी, किसी का हाथ चेक कर रही थी। इस पमिस्ट से ना मेरे दोस्त कहते हैं कि यार थोड़ा ना शुगर ना लगाएं। मैंने कहा क्या। मेरी टीम में एक लड़का था, जो लड़के की आप समझ लें कि दाढ़ी मूंछ सही तरह नहीं आई। एज 29 साल है, उसकी उम्र लगती है 20-22 साल। उसकी 2 शादियां, उसकी 4 बच्चे हैं। तो ये ना अनहोना केस है। तो हमारे साथ था, कहते हैं यार इसको पकड़ते हैं ज़रा, तो इसको ज़रा ना दिखाते हैं यहाँ पे इसका हाथ की, देखिए क्या होता है। हमने ना उसे 500 रुपये दिए। तो हमने कहा ये बच्चे की शादी नहीं हो रही, आप प्लीज़ चेक कर दें। आप यकीन कीजिए उसने काम किया है हैरान कुन। उसने ऐसे देखा, कहती मेरे हिसाब से इसकी शादी हो जानी चाहिए थी, और बल्कि 2 होनी चाहिए थी, एक 22 साल की एज में, एक 28 साल की एज में। इसके बाद सारे डर गए यकदम। तो ऐसे कुछ एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने अपना हाथ दिखाया। तो उन्होंने कहा जी कि आपकी एक शादी हो चुकी है, दूसरी होनी है, बच के रहना। वो पहली बात सच हो चुकी है, तो दूसरे कहते नहीं नहीं पीछे करो मेरे हाथ। हाथ छुड़ा लिया। मेरी बारी आई। तो उसने ना मुझे 5-7 चीज़ें बताई ऐसे की, जो चीज़ें जनरल सी होती हैं। कहती है बड़ी दानश्वर हो, मैं कहूँगा। कहती बड़ी अमीर आदमी, मैं कहूँगा। यानी लोग खुश होते हैं इससे। तो देखिए महारत और दानिश का ना कोई लेवल नहीं होता हम बता सकें वाकई है कि नहीं। हर बंदे के हिसाब से ये दानश्वर है, उसके हिसाब से वो दानश्वर है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ वो बताओ जिसको मैं मान जाऊं। कहती क्या पूछेंगे। मैंने कहा कुछ ऐसा जो मैं नहीं जानता। कहती आप ना बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, आप इंतहाई मशहूर आदमी हैं, आपके पास पैसा और मरने तक पैसा रहेगा ये नज़र आ रहा है, और इसके बाद एक और चीज़, आपकी शादी पसंद की है। मैं कहा तेरी खैर। मैंने कहा अच्छा ये बताओ मुझे मेरे बच्चे कितने हैं। उस खातून ने, यकीन कीजिएगा उसके बाद मैं शॉक्ड हो गया। खातून ने मेरा हाथ देखा ऐसे, काफ़ी देर देखती रही, कभी यहाँ से ना ऐसे पेंसिल ले कैसे दबाए, लाइट मार मार कैसे चेक करे, पता नहीं क्या उनका नॉलेज होता है जैसे भी। तो हम तो शुक्र में थे। खातून ने कहा आपके 2 बेटे नज़र आते हैं मुझे बस, लेकिन वो गैर मुतमन थी। तो उसने बार बार देखते देखते अचानक उसने ये हाथ किया। ये हाथ देखते ही ऐसे कहती है आपके 3 बेटे 2 बेटी हैं। मैंने कहा तेरी खैर, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट जेंडर आप अंदाज़ा कीजिएगा। यानी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे। उस खातून ने एक बार इत्माद से शर्त लगाई थी, वो कहती ये बात मेरी सच होगी, तो दोस्त मेरे कहते नहीं होगी। उसने अपना कार्ड दिया, कहती 5,000 की शर्त लगी, मेरी औकात यही है, जब हार जाओगे ना दे जाना 5,000 शर्त। इतना इत्माद था। दिस इज कॉल्ड पमिस्ट्री। आपको अगर सही पमिस्ट नहीं मिले तो मैं क्या करूं। आपको सारे फ्रॉडी मिले होंगे,
लेकिन हमारे नसीब में 2-3 वाक़े आगे थे, वो देख लिए। बहरहाल फ़र्ज़ किया आप अगर पमिस्ट्री चाहते हैं, थोड़ी सी प्रिडिक्शन चाहते हैं, लेकिन ये तो दिखाना ही नहीं चाहिए हाथ, ये तो गुनाह होता है, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है कि हम अल्लाह के काम में मुदाखलत कर रहे होते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं। अच्छा इसमें हर एक की अपनी राय है, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। वैसे मैं तो वैसे ही इसके खिलाफ था सच बात ये है, मुझे लगता है ये सारे ना ड्रामाबाज होते हैं। तो देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर बंदे का मौक़िफ़ डिफरेंट होगा, तो मुझे वैसे अच्छा लगता ही नहीं ये काम। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए आप ये कहेंगे ना, कोई दूसरा कहेगा नहीं ठीक है, हर एक अपने एतमाद है, अपना उसका नज़रिया एक होता है। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ जनरल वाली बात करूँ, सेंटर वाली। अब सेंटर वाली बात यह है कि मैंने कल परसों चैट जीपीटी के साथ थोड़ा प्ले किया, अपने हाथ की फ़ोटो खींची, उससे कहा यू आर ए प्रोफेशनल पमिस्ट, मेरा हाथ चेक करो, बताओ मेरे हाथ में क्या है। आप यकीन जानिएगा कि उसने तकरीबन आधी चीज़ें जिनको मैं कहता हूँ थोड़ी सी अनोखी होंगी, उसने सच बता दी, चैट जीपीटी ने। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर हम लोग एक ऐप बनाएं जिसमें जीपीटी पीछे इस्तेमाल करनी पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है आपकी अपनी ऐप में एआई आ जाए, बड़ी कम से खर्चे वाली होगी, चल जाएगी, ऐसा पॉसिबल है। आप उसमें सिर्फ हाथ स्कैन करके किसी के ऐप से लोड कर दें, वो फ़ौरन बता दे कि इसकी तालीमी कैरियर कैसा होगा, फ़लाँ कैसे होगा, फ़लाँ कैसे होगा। अब आपको किसी पमिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। वैसे बाय द वे आप चेक कर लीजिएगा कि एआई की कई ऐप्स मौजूद हैं ऐसी की, लेकिन कई लोग जानते नहीं हैं कहाँ से मिलती है। तो आप अपनी बना लीजिए, हर बंदे के, हर ऐप के, हर बिज़नेस के कोई ना कोई ग्राहक होते हैं, ये सेलेबल है। आप उससे कहें कि मुझे बताओ, मैं थोड़ा दिखा भी दूँ आपको ना, ताकि थोड़ा शुगर भी सही ना, खुश्क लाइक से पसंद नहीं है। ये देखें ज़रा, ये देखिए जी, मैंने से कहा तुम एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, तो तुमने हिसाब लगाना है, मुझे बताना है कि मेरे ज़ोडिक साइंस और बाकी चीज़ों के हिसाब से मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। अगर मैं इसे बताऊँ मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, फ़लाँ ये है, तो ये जो प्रोफेशनल होते हैं ना, ये वो सितारों वाले इल्म वाले वैसे ही करेगी, क्योंकि जीपीटी को सारा इल्म दे दिया गया है, ये पढ़ चुकी हैं, एक्सपीरियंस की कुछ कमी है। लेकिन कई लोगों के लिए ये अनहोनी चीज़ें करती है। अब जिनके लिए अनहोनी चीज़ें करती है, अगर आप उनको ये चीज़ सेल कर सकें, फिर सेलेबल है ना, तो सेल कीजिए। एआई की ऐप बनाइए, छोटी मोटी ऐप, जो ऐप थोड़े से पैसे ले और चंद एक बार वो अपने हाथ चेक करने दे या कुछ ऐसा करने दे, पैसे कमाइए। वैसे एक छोटी सी बात बताऊं, मैं ना एक दिन मैं यकीन कर लीजिएगा मेरा कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं है किसी भी मसलक की ना मतलब का कोई बात करने का जिससे किसी को नाराज़गी का सामना करना पड़े। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों के तमाम मसालक के नज़रियात कुछ बदले हैं। एक मैं ऐसे टीवी चैनल पे था एक दिन, जिस चैनल पे उनका जो मेन जो मरकज़ है अहले हदीस वल जमात से है। मुझे खुद उन्होंने कहा कि हमने किसी ज़माने में ये वर्डिक्ट दी थी कि फ़ोटो खींचना हराम है, तो टीवी हराम है। तो कहते हैं हमारे कहने पे लोगों ने हमारे सामने आके यहाँ टीवी तोड़ दिए थे, तो आज उनका अपना टीवी चैनल है। तो जो लोग कान को बुरा कहते होंगे, कल को पता नहीं क्या करेंगे, आई डोंट नो। बदल रही है दुनिया, दुनिया के बिलीव्स चेंज हो रहे हैं, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उसमें कबूलियत आ रही है। अब देखिए मैं कहता हूँ कि आप उसको ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर पॉसिबल है तो करें, सेल करें उसको, ठीक है ना। अब देखिए इस जीपीटी की मदद से ही काम करना पॉसिबल है, लेकिन ये थी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की अपनी एपीआईज मौजूद हैं जो हमने शुरू में पढ़ी थी। उस एपीआई में ला दी है कि आपका सॉफ्टवेयर उसके साथ बैकग्राउंड में रब्ता कर सकता है, फ्रंट पे चेहरा शेरा सारा आपके सॉफ्टवेयर का नजर आएगा, तो वो बिहाइंड द सीन सारी प्रोसेस कर सकता है, जिन प्रोसेस के बाद आप उसको एआई के साथ कुछ चीज़ें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं कि आप कहें लोगों ने बनाई हैं कुछ ऐसी ऐप जो सिर्फ रेज्यूमे राइट करती हैं, बस कुछ और नहीं करती। आप सारी तालीम वगैरह के मतलब तफसीलात दें उसे,
वो पूरा अच्छे अंदाज से रेज़्यूमे राइट करके फॉर्मेट करके दे देगी। इसमें आपने कई ऐप्स देखी होंगी जो आजकल ये भी करती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कहीं ऐसे कैमरे को फेस ना करते हो, उसके साथ कहीं बोर्ड पे लिखा हो स्क्रिप्ट, उसे पढ़ते हो टेलीप्रॉम्प्टर पे, हमारी आंखों का लेंस जो है ना उसके साथ अलाइन नहीं करता। तो ऐसी ऐप्स हैं जो आपकी वीडियो देख के आंखें सीधी कर देगी। आप वैसे पढ़ रहे थे, कहीं लिखा हो पढ़ रहे थे, आंखें आपकी सीधी कर देगी। ऐसी वीडियोस, ऐसी एआई ऐप्स हैं जो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने पूरा पॉडकास्ट या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग की, सारी अपलोड कर दी, वो खुद से देखती है कि इसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से थे, मैं कहाँ से कट करूँ, साथ में उसके मुतल्लिका कैप्शन लगा के भी देती है। वो कहती है इसमें ज़्यादा वायरलिटी है, यानी जिसके शुरू में ना कुछ ऐसा पार्ट सॉलिड सी बात की हो, जैसे किसी के कंट्रोवर्शियल बात की हो, ऐसे की बातें वो खुद आइडेंटिफाई करती है कि ये पार्ट आपका वायरल हो सकता है, तो वहाँ से कट करती है एआई। अब इतना कुछ पॉसिबल है, तो आप अगर फ़र्ज़ किया इस कहीं कैरियर में आ जाएं और कहीं ना कहीं एआई का हाथ थाम लें, तो कितना पॉसिबल है। आप फ़र्ज़ के छोटा सा काम कर लें, सिर्फ 100 कस्टमर चाहिए आपको, $29 वाले, सिर्फ 100 कस्टमर, $3,000 आपका आपकी आमदन है, और आपका खर्चा क्या होगा, $200 बस। ये तो मुमकिनात में है ना। बाय द वे, ऐसे की ऐप्स वाले लोग जो है अब दुनिया में अमीर तीन लोग हैं, बड़ी बड़ी ऐप्स के लोग जिन्होंने ऐप्स बनाई थी बड़ी। हम पता क्यों नहीं करते काम ये? सबसे पहले हम समझते हैं कि वो कोई जिन थे, हम इंसान हैं, हमें अपने ऊपर इत्मीनान नहीं है। मैं आपको चंद बातें बताऊं, आप हैरान परेशान होंगे। जानते हैं कि हॉलीवुड के 3 प्रोजेक्ट हमारी टीम ने किए हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। इन 3 प्रोजेक्ट्स में जिस लड़के ने काम किया था वो मैट्रिक पास लड़का था। वो बाहर गोरे नहीं कर पाए थे, यहाँ इस बच्चे ने किया था काम, मेरी टीम में था। इसकी इस वजह से मुतासर हो के मेरे क्लाइंट ने मुझसे पार्टनरशिप कर ली थी वहाँ पे, और मैंने 2 कंपनियाँ ओपन की, एक पाकिस्तान में एक वहाँ पे। ये लड़का आज मेरा 50% का शेयर होल्डर है। तो ये बड़ा काम जो करना मुमकिन यहाँ भी था। अगली बात, अगर आप लोग जानते हैं एसईओ को, तो सेमरश इसके इस साल के सॉफ्टवेयर हम कर रहे हैं लाहौर में, इकबाल टाउन में। यहाँ पे हमारे इदारे से थोड़ा सा हट के एक और हमारा ऑफिस है, वहाँ बन रहा है काम, हमारे बच्चे कर रहे हैं। ये लाखों लोग वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। इससे मुराद ये है हमारे अंदर भी काबिलियत मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, बस आपने ना अपने ऊपर इत्मीनान नहीं किया। जितना सफ़र करना चाहिए था वो सफ़र नहीं किया। अगर आज से शुरू कर देंगे, कल कहीं पहुँचे होंगे ना। बस ये दिन लूज़ ना करें। अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले ना, फ़र्ज़ किया, तो यकीन कीजिएगा मैं राइट जाऊँगा 20 साल की एज में। पता क्यों? 20 साल की एज में इतनी तालीम हो चुकी होती है कि इंसान थोड़ा बेसिक बेटर अंडरस्टैंड कर सके। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी एक स्किल को जल्दी सीखूँ, जल्दी मास्टर करूँ। मुझे कई साल लग गए थे, इसको स्पीड अप करूँ, ये गलती ना करूँ। इसके बाद अब मुझे थोड़ा पता है मैं कहाँ किससे कैसे बातें करूँ, तो मैं कोशिश करूँगा उसी अंदाज से अपनी ग्रोथ के लिए काम करूँ। जो सफ़र मैंने फ़र्ज़ किया इतने सालों में किया था, ये मैं भी 25 साल की एज तक कर चुका हूँगा। अब तो इसकी समझ आई है। आप लोग ना हमारे बच्चे हो, यकीन करो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात बड़ी अहम है। सन 2000 में एक आया था इनकलाब। इस इनकलाब का जिसने दामन थामा था ना और छोड़ा नहीं था, आज ये अमीर लोग हैं। अगला इनकलाब बिल्कुल वैसा अब आया है एआई का, जिसने आज इसका बाजू कहीं ना कहीं थाम लिया। इसका फ्यूचर सारा हैप्पी रहेगा। अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी बड़ों ने जो गलती की थी उस वक्त इनकलाब को छोड़ के आप ना कीजिए, कहीं ना कहीं उसका पार्ट बनिए। अब चाहे आप मोबाइल फ़ोन की ऐप्स बनाइए, वो सीखिए कहीं से, लेकिन उसमें एआई सीखिए। चाहे आप रोबोटिक्स में जाइए, उसमें एआई सीखिए। चाहे आप वेबसाइट्स में जाइए, इसमें एआई सीखिए। एआई के अंदर पता क्या होता है, कुछ लोग तो बने बने टूल्स को इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहीं सेल करते हैं एज ए सर्विस। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग सर्विस देते हैं कि मैं आपकी ना प्रोडक्ट शूट कर दूंगा, करते एआई से है। वो रेडीमेड टूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ़र्ज़ किया आप एक टूल बना ले खुद,
उसके मालिक हों और लोग इस्तेमाल करते हों, फिर मौज है ना इसकी, मौज फिर है। आपको पता क्या, 2 साल के अंदर 1000 कस्टमर कर लें, 2 साल के अंदर, जो आपको $50 के पास एवरेज उनकी पेमेंट होगी, कुछ 29, कुछ 49, कुछ में भी 79, अगर ये पे करते हो $50,000 बनता है। बड़ी रकम है वैसे $50,000 नहीं, $50,000 से मुराद है सवा करोड़ होता है एक माह का। मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सालों के बाद मिले हैं, तो हम चूँकि बातें करते हैं वहाँ पे लाखों की या ऐसे करोड़ों की, जो हमारे बच्चे कमा रहे होते हैं फलां, पहले तो वो होश उनका ख़राब हो गया, कहते हैं ये बातें 10 लाख से कम करते नहीं हैं। मैं अब क्या बताऊँ, वहाँ पे आके चेक तो करें क्या मेरे बच्चे वहाँ पे करते हैं बातें इससे कम। वहाँ पे टीमें बैठी हुई हैं, सारे कमा रहे हैं, कैसे कम पैसे बातें करते हैं वो। अब ये ना पैसे बड़े नहीं रह गए, इसमें ऐसी कई पार्टीज़ हैं, हम नहीं लेकिन और कई पार्टीज़ ने $1 मिलियन एक एक दिन में कमाया हुआ है सास ऐप्स में। सास कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपकी टीम बैठ के सर्विस ना दे, आपका सॉफ्टवेयर लोगों को सर्विस दे रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे पमिस्ट्री, तो फ़र्ज़ किया एक काम हो, आप ऐसा मुमकिन है कि आप रियल ह्यूमन टाइप का एक पर्सोना बना सकें एआई के अंदर। जब चैट करते हो बताएगा, अपना पूरा नाम लेगा, कहेगा मेरा नाम ये है, मैं 20 साल से पमिस्ट हूँ, तो ऐसी सारी बातें बताए और साथ चैट में उसकी पमिस्ट्री की बातें बताता हो। उस बंदे को लगेगा जैसे पीछे कोई इंसान बैठा हुआ है। ये पॉसिबल है, इतना कुछ पॉसिबल है। तो बस ज़रूरत यह है कि आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा आइडियाज़ को ग्राइंड करना है, वो स्ट्रगल करनी है, मैं किस साइड पे जाऊँ, कैसे इस गोल को अचीव करूँ, आप कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे जी। अब एक और चीज़ है, क्रोम की एक्सटेंशंस भी बिकती हैं, पता है इसका? आपने की है एक्सटेंशन कभी गूगल क्रोम की? गूगल का ब्राउज़र है क्रोम, इसमें कई बार आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करने के लिए, यस ऐसे कई कामों के लिए करते हैं। एक्सटेंशन होती क्या हैं? एक्सटेंशंस गूगल क्रोम में कुछ अज़ाफ़ी सलाहियतें पैदा कर देती हैं। तो आपके ज़हन में फ़र्ज़ किया एक आइडिया हो कि मेरी एक्सटेंशन ये काम करेगी, मैंने छोटी सी एक्सटेंशन वो आइडिया देता हूँ कि मैंने जो किया काम थोड़ा सा, लेकिन अपने लिए। गूगल पे लोग सर्च करते हैं राइट फर्स्ट, तो इनको एक एक साइट ढूंढ के पकड़नी पड़ती है, मैनुअल काम। मेरी एक्सटेंशन करती है राइट फर्स्ट करें तो उसका बटन बना देती है वहाँ साइट पे, सिर्फ क्लिक करें सारी साइटें आपकी CSV में एक्सपोर्ट, बस सिंपल। तो कहीं ना कहीं किसी एंड यूज़र की कोई ख़ास दर्द मुश्किल को सॉल्व करना है आपने, असल में वो ढूंढनी दर्द, वो कौन सी दर्द है, ये क्या सॉल्व करेगी। अगर वो इतनी वर्थवाइल है कि सेलेबल हो कि लोग इसका पे कर सकें, बना के सेल कीजिए। एक्सटेंशन भी सेल कर सकते हैं, और ये आप अगर प्रोग्रामिंग सीखते हैं तभी बना सकते हैं। वरना एक बात और देखिएगा, अगर आप प्रोग्रामर ना हो लेकिन ये जानते हो कि चाहिए क्या, मार्केट में नीड्स क्या हैं और किसी से क्या बनवा लें। बस एक चीज़ आप जो बेहतर कर लीजिए कि आपको ये पता चले रिसर्च में चाहिए क्या, मुझे क्या बनाना चाहिए। ऐसी रिसर्च डिफरेंट फॉरम्स हैं इसके लिए जिनको आप पढ़ते हैं, और लोग बातें कर रहे होते हैं इसके मतलब। चैट GPT से हेल्प लेते हैं, उससे कहते हैं मुझे बताओ मैं कुछ बेचना चाह रहा हूँ। मैं वैसे कहूँ उससे थोड़ी सी बात चलें, मैं ताकि आपको आदत भी डालूँ ना। I want to build and monetize Chrome extensions. Please get me 10 sellable extension ideas with freemium कर दें मॉडल्स। इसे पूछते हैं कुछ आइडिया दो हमें। ये देखें जी, वो कहता जी टैब मैनेजर विद सेशन रिकवरी एंड क्लाउड सिंक। मेरा बड़ा मसला आता है ये, बाय द वे। मेरा कंप्यूटर ना 2-2 3-3 हफ्ते बंद नहीं करता उसको, लैपटॉप को, इससे रीस्टार्ट नहीं करता, तो टैब खुले रहते हैं।
कभी अचानक ऐसे बंद हो तो उसके दोबारा जब खोलें तो हिस्ट्री का मसला आता है। कई बार हम चाहते हैं ग्रुप करके ये हिस्ट्री मेरी ज़्यादा खुल जाए, ये हिस्ट्री ज़्यादा खुल जाए, तो जो रिसेंट वो खुले रहें, लेकिन मैं जब मर्जी पूरा ग्रुप खोल सकूँ। जो लोग ना ऐसे बड़े काम कर रहे होते हैं उनके टैब्स खुले रहते हैं, टैब से बोझ रहता है, तो उनके लिए कहीं ऑर्गेनाइज करने वाला टूल छोटा सा बने। ये कहते हैं ऐसा कर लें, फ्री में आप उसे दें, ऑर्गेनाइज टैब्स, ग्रुप देम एंड रिस्टोर क्लोज्ड टैब्स। और प्रीमियम के अंदर दें क्लाउड बेस्ड टैब सेशंस, ऑटो बैकअप, क्रॉस डिवाइस सिंक, अनलिमिटेड सेव्ड सेशंस एंड एआई टैब ग्रुपिंग। फिर कहता है स्क्रीनशॉट प्लस एनोटेट टूल फॉर टीम्स। स्क्रीनशॉट लेना भी बड़ा मसला होता है लोगों का। कैसे लेते हैं बाय द वे स्क्रीनशॉट? प्रिंट स्क्रीन से? हाँ हाँ हाँ, लेकिन फ़र्ज़ किया आपने एक पूरी वेबसाइट जो लंबी है, जो स्क्रीन से देखिए ये लंबी है, वो प्रिंट स्क्रीन से जो स्क्रीन पे नज़र आता है इसका प्रिंट आएगा। तो अगर फ़र्ज़ किया आपने इसकी पूरी की पूरी जो वेबसाइट का पेज है इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, फिर हाँ एक्सटेंशन से करते हैं। यस यस यस, इंस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये आप दोनों जानती हैं, बाकी सबने नाम नहीं लिया। दैट मीन्स कि और कई लोग होते हैं जो जानते नहीं हैं। आप उनके लिए आसानी पैदा कीजिए कि वो बस क्लिक करें, काम हो जाए। तो छोटी सी एक्सटेंशन को आप चाहे 2, 3, 4, $5 में सेल कर लीजिए, ये पॉसिबल है। मैंने चंद दिन पहले ना, चंद नहीं 1 साल पहले मुझे मसला एक आया। मेरे पास चूँकि सारी डिवाइसेस एप्पल की हैं, तो एप्पल की मेल में मेरे पास कई क्लाइंट्स की मेलें पड़ी होती हैं। अब मैंने उनको कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं किया होता, तो अगर मैं कहीं ढूंढना चाहूँ कि मुझे सारे क्लाइंट्स की ईमेल एड्रेस मिल जाए नाम पता समेत, तो मैं कैसे निकालूँ? आप यकीन जानिएगा, मैंने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ढूंढा, छोटा सा, वो $9 का था, जो ये सर्विस दे रहा है कि आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे वो आपके एप्पल मेल से सारे लोगों की जिनकी मेलें पहुंची हुई थी इनके नाम पते निकाल के दे देगा। मैंने कहीं ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में डालने थे, तो वो मैंने ऐसे निकाले डाल दिए, तो $9 मुझे लगा ये एक बार्गन है, बहुत गुड है। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें बना के सेल कर सकते हैं उसको। तो खैर स्क्रीनशॉट वाली बात भी ऐसे थी, कई लोग इसके गाहक हो सकते हैं। आगे देखिए, ईमेल प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट, जीमेल के लिए, आउटलुक के लिए एक काम पॉसिबल है वैसे बाय द वे। जीमेल जो है आपकी आजकल ना, उसके अंदर आप इनेबल करती हैं एआई को, तो एआई जीमेल के अंदर आ जाती है। उस एआई से क्या होगा, वो पूरी ईमेल थ्रेड पढ़ के तो समराइज़ करके थोड़ा दिखा देती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन फ़र्ज़ किया हम एक काम चाहते हों जिसको रोज़ाना 2-3 हज़ार मेलें आती हों, वेबसाइट के मालिकान को ऐसा होता है, उनको तो चाहिए कि तेज़ी से उनकी थ्रेड पढ़ी जाए, तो वो पढ़ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो लेटेस्ट रिप्लाई ड्राफ्ट कर दे। ये एक्सटेंशन भी करनी पॉसिबल है। इनफैक्ट मैंने आधा इस पे काम किया था अपने लिए, तो ये लेकिन पॉसिबल है कि आपकी ईमेल्स को पढ़ के वो जवाब दे, जवाब लिख दे। अब कई बातों पे आप कहना चाहते हैं नहीं नहीं मैंने कबूल नहीं करनी ऑफ़र, और कुछ पे कहना चाहते हैं नहीं नहीं मैं कर लूँगा कबूल, तो उस पर कहीं गलती थोड़ी आ सकती है। लेकिन आप उसे ऑप्शन दे सकते हैं कि तुमने पॉजिटिव कहना है कि नेगेटिव कहना है लास्ट रिप्लाई में, तो रिप्लाई प्रॉपरली ड्राफ्ट कर दे वो आपके लिए, है ना। अच्छा, जिनका स्पीड में काम होता है उनके लिए पर्सनलाइज्ड ईमेल रिप्लाईज लिखी जा सकें, ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। नेक्स्ट, एआई रीडिंग कंपेनियन, समराइज़र, ये बड़े चल रहे हैं आजकल, वैसे काफ़ी सारे इस तरह के हैं। डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर फॉर रिमोट वर्कर्स, अच्छा ये भी एक आइडिया है, ये बड़ा फड्डा है वैसे ना बाय द वे। जो रिमोट वर्कर्स होते हैं ना, ये प्रोडक्टिव कम होते हैं। भला कैसे? जैसे हम बात करते करते मेन टॉपिक से कहीं दूर चले जाते हैं, तो वो टैब खोलते हैं रिसर्च के लिए, ऐसे करते करते कहीं और चले जाते हैं। तो मे बी ऐसी कोई ऐप डिज़ाइन की जाए जो उनको ना उसके अंदर रखे। तो ऐसे कई आइडियाज़ हैं, लेकिन फिर भी आप इसे बार बार कहते हैं चैट जीपीटी से मुझे और भी आइडियाज़ दो। सास ऐप्स के आइडिया निकाल लीजिए, ये आइडिया निकालिए, उनके मतलब का मज़ीद सर्च कीजिए, फिर इसे ही कह दीजिए अब मुझे ये आइडिया पसंद आया, इसको मुकम्मल डिटेल में बताओ, मुझे पूरा बिजनेस मॉडल बना के बताओ कि ऐप क्या करेगी, उसका वर्कफ्लो क्या होगा। वो बताया कि अच्छा ये फ़लाँ ऐसे होगा, फ़लाँ ये होगा, फिर ऐसे होगा, इस जगह पे जाके इसको चार्ज करना चाहिए, यूज़र इंटरफेस ऐसा बनाओ, फ़लाँ बनाओ, आपके आईडी में पुख्तगी आती जाएगी। यानी चैट जीपीटी के बाद बड़ी सारी चीज़ों के जवाब तो आपको मिल गए हैं। आगे आते क्रिएट मोबाइल ऐप्स और गेम्स।
अभी किन के साथ मैंने लास्ट किया पॉडकास्ट, उनका काम ही यही है, मुझे नाम उनका भूला है। वो पॉडकास्ट आएगा, वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन की गेम्स बना रहे होते हैं बस। ये गेम्स बना के वो आई स्टोर पे या गूगल के वो प्ले स्टोर पे लिस्ट करते हैं और इसमें किसी से चार्ज नहीं करते। मोस्टली गेम्स के अंदर बस लगाते हैं एड्स। जो एड मॉब है, गूगल का अपना ही है एड मॉब, वो आपको एड्स दे रहा होता है। जो ऐप्स में आपके ऐड चलेंगे ऐसे आपको पैसे आएंगे। ऐसे मॉडल पे कई कई कंपनी चल रही हैं पाकिस्तान में। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, कोई गेम बना लीजिए, कोई ऐप बना लीजिए जिसपे जो फ्री में हो, लेकिन फ्री में शर्त है कि पैसे पे करने पड़ें। अगर कोई पर्सन उसको पे करे तो ऐड रिमूव कर दें, ठीक है ना, रिमूव कर सकते हैं एड्स को। अब एक और चीज़, कुछ और भी चीज़ें पॉसिबल हैं इसमें इन ऐप परचेजेज में। एक मिसाल छोटी सी, एक ऐप है, उसका नाम है, नाम उसका भूला मुझे। उस ऐप में फ़र्ज़ किया आप एक सॉन्ग म्यूज़िक फाइल एक लोड करें, वो उसका ड्रम, उसकी गिटार, उसकी स्ट्रिंग्स, उसकी फ्लूट, उसका वो वोकल अलग कर देगा। अगर आप खुद से गाना गाना चाहें फ़र्ज़ किया, तो वो उसके सिर्फ म्यूज़िक पार्ट अलग कर लें, वो सही तरह निकाल देगा आपको। बाकी गाने वाला पार्ट रिकॉर्ड कर लें खुद से। लेकिन करता वो क्या है, वो उसमें वोकल रिमूव नहीं करता फ्री में, बाकी एक दो चीज़ें कहेगा कर लो रिमूव। जब आप उसे बाय करेंगे तो फिर वो वोकल भी रिमूव कर देगा। यानी इसे हम कहते हैं इन ऐप परचेजेस, कि उसके कई फीचर रखें फ्री में, उसे चलने दें, लेकिन सेंटर में कुछ चीज़ें उसकी ना वो पे कर सके। फॉर एग्जांपल किसी गेम में कॉइन्स हों या ऐसे कि जेवल्स हों जो सेंड करने हो उसने, फिर लोगों को सेंड भी करते हैं ना वो गिफ्ट वगैरह टाइप, ऐसे गेम्स के अंदर वो बना सकते हैं आप उसमें अपनी गेम में। ये इन ऐप परचेजिंग में वो परचेज करता है, उसके जैसे ख़त्म होंगे, फ़र्ज़ किया उसका हीरो मरने वाला है, तो उसके पास ऑप्शन है कि इतने पैसों से वो ये चीज़ बाय कर सकता है। अगर उसकी लाइफ आधी है हीरो की, तो अभी वो चाहता है रिचार्ज करना, तो पैसे कम खर्च होंगे। अगर वो आखिरी दम पे है तो उसमें भी $50 में लाइफ वापस आ जाएगी। आप ऐसी इन ऐप परचेज बना सकते हैं। तो इस तरह के कई आइडियाज़ हैं जिनमें ना कहीं आईटी का हाथ थाम के। अब सवाल ये है कि हम लोग अगर क्विक मनी के पीछे पड़े रहेंगे ना, आप यकीन जाने कि मोस्टली लोग फेल होंगे। लेकिन आज से तयन कीजिए, हमने 2-3 साल के बाद कहाँ पे पहुँचना है। 2-3 साल आपकी एज सारी मेरे ख्याल में 20 से 25 के दरमियान में होंगी, ऐसे ही है ना मोस्टली। ख़वातीन से माजत वो तो सारी 18 साल की हैं। नहीं मैं मान गया तो लेकिन देखिए 2 से 3 साल ठीक है, अच्छा ना। किसी पर्सन की जो लाइफ स्टेबल होती है ना, कभी मोस्टली इसकी 30 से 35 साल की एज में जाके होती है। आईटी में जो लोग आते हैं, ये लोग कुछ लकी पर्सन्स होते हैं जो लोग 25-25 साल की एज में फिट हो चुके होते हैं। दैट मीन्स कि आप इसके अराउंड कहीं भी अगर स्टेबल होते हैं, बेहतरीन है। बजाय क्विक विन टाइप की चीज़ें जो हैं उनको छोड़ें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गेम प्ले कीजिए, किसी प्रॉपर कैरियर को चुन लीजिए। 2-3 साल करते करते आप उसमें काफ़ी अच्छी खासी फिट हो चुके होंगे। ये इससे मुराद ये नहीं है कि आप 2-3 साल कमाते नहीं हैं। इनफैक्ट आप 6 माह के बाद पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन आप ना काफ़ी बेहतर हो जाते हैं 3-4 साल में। आईटी में मैं कहता हूँ कि 5 साल किसी एक काम में बहुत होते हैं। आप किसी की 25 साल होते हैं ना जो जॉब सरकारी, उतना पैसा कमा लेंगे। ये हमारे एक दोस्त हैं यूट्यूबर, इनका हमारे एक इवेंट पे क्लिप था, वो बड़ा हिट हुआ था। ये सरकारी जॉब कर रहे थे, सरकारी स्कूल में टीचर्स थे। कहते मैंने हिसाब लगाया कि मेरे जो 30 साल की मेरी इनकम है ना सरकार से, तो यहाँ मैंने टोटल शायद 5 के 6 माह में कमाई है, 5 से 6 माह में। बाकी अपनी लाइफ है, जहाँ मर्जी इंजॉय करें। ये है आईटी। मुझे वैसे ना यकीन कीजिए, मैं खुद इस पर काम नहीं करता, मैं इसे बुरा समझता हूँ। मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग बुरा समझता हूँ। इनफैक्ट ट्रेडिंग के पीछे जो मैकेनिज्म है ना, मुझे लगता है कि गैर इस्लामी है। मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता। अगरचे इसके अगर ऑफर्स देखेंगे तो ये अक्सरियत में जो इस पर कंटेंट करते हैं लोग बड़े अमीर हो चुके हैं। मैं इसको लिफ्ट नहीं करवाता। वजह ये थी कि मुझे लगता है इसके पीछे जो सिस्टम चल रहा है ना वो वाला, वो ठीक नहीं है। कुछ पार्ट इसके ऐसे हैं जो मैनुअल करेंगे तो वो ठीक हैं, लेकिन जैसे इसकी वो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एक नाम इसका कि और भी है,
वो नाम है स्प्रेड बैटिंग। स्प्रेड बैटिंग, बेट। आपकी चीज़ का रेट कम हो रहा है तब आपको प्रॉफिट आ रहा है। ऐसा भी तो इसमें होता है ना फार्मूला। इनफैक्ट पीछे बेट लगी होती है कि बताओ चीज़ का रेट कम होगा ज़्यादा होगा। 100 की चीज़ है 90 पे आ गई, आपका 10 नुकसान होना चाहिए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी होती है इसमें कि 10 आपका फ़ायदा होगा, जैसे फॉरेक्स में। तो ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो इस पर मुझे इतराज़ है, मैं इसको पसंद नहीं करता। जी दोस्तों, आज का लेक्चर यही था। कोई सवाल करना चाहें तो बताइए लाजमी। नहीं, कोर्स नहीं लॉन्च कर रहे हैं हम। इसका ना इसका भी कुछ लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि फेसबुक के एड्स के लेक्चर हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। ई कॉमर्स का कोर्स लॉन्च नहीं हम कर रहे। फेसबुक के एड्स का कोर्स रिकॉर्ड हो चुका है, जो हम इंशाल्लाह जल्द लगा देंगे फेसबुक के ऊपर। यानी कोशिश ये थी कि पता सच बात यह है कि जो बंदे काम कर रहे होते हैं ना, इनको पढ़ाने से पैसे कम मिलते हैं। अब आपसे क्या मैं बताऊं, लोग पता क्या यहाँ अपने अपने अंदाजे लगाते हैं, कहते हैं ये कोर्स सेल करते हैं, इससे पता नहीं कितना पैसे कमाते होंगे। बंदा पूछे कोर्स की निस्बत चेक तो करो, हम वैसे क्या करते हैं, वैसे 100 गुना आमदन हमारी। वो 100 गुना काम छोड़ के ना इसमें आना पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अगरचे टीम रखी होती है, कुछ लिमिटेड चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन मैं खुद प्रेफर नहीं करता पेड कोर्स। इनफैक्ट लोग चूँकि चाहते हैं हमने ये दस्याब रखे हुए हैं, वरना हमारे देखें काम चल रहे हैं। अब इसमें मशावरत करनी होगी तो आप आ जाइए, वैसे आ जाइए। सैटरडे नहीं होता, हाँ तो मेरा होता है, बच्चों का होता है, बस फ्राइडे होता हूँ। पहले 5 दिन हफ्ते में शाम को 4 से 6।